मतलब आप यहाँ पर आते हैं सरकारी नौकरी की अपेक्षा लेकर, आशाएं लेकर, तो आपको ये कहीं न कहीं विश्वास होता है कि आप सरकारी नौकरी पाएंगे और आपका परिवार ही नहीं बल्कि आपके समाज को एक बहुत बड़ा मनोबल देने का काम करेंगे। हमारे बीच में बाबू वासुदेव यादव जी हैं। आखिर क्यों ये आरक्षण का मुद्दा इनके दिल के इतने करीब है? क्योंकि ये खुद एक पिछड़े समाज से आते हैं, डायरेक्टर के पद पे रहे, शिक्षा निदेशक के पद पे रहे उत्तर प्रदेश में, और इन्हें पता है आखिर गरीब दलित पिछड़े की लड़ाई क्या है और क्या इसके मायने होते हैं कि जब आप एक सरकारी सेवा में जाते हैं कैसे आपका पूरा समाज आगे बढ़ता है। शायद आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती तो यहाँ जितने तमाम पुलिस के साथी खड़े हैं, अफसर खड़े हैं, आधे से ज्यादा तो यहाँ मौजूद ही नहीं होते। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। ये नज़ारा, ये धरना प्रदर्शन, ये भाषणबाजी जो आप देख रहे थे, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज का मेन गेट है और धरने पर जमीन पर बैठे हुए शख्स दिखाई दे रहे हैं। उनका नाम है वासुदेव यादव। समाजवादी पार्टी से न सिर्फ विधान परिषद के मौजूदा सदस्य हैं बल्कि इससे पहले बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक रह चुके हैं। इसलिए वो बखूबी जानते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों में नौकरियों में हिस्सेदारी, भागीदारी का क्या क्या महत्व हो सकता है। वो ये भी जानते हैं कि किस तरीके से साजिशें करके वंचित तबके के लोगों को लोक सेवा आयोग जैसी प्रतिष्ठित संस्था द्वारा नौकरियों में आने से रोकने की साजिश और कोशिश की जा रही है। वासुदेव यादव का समर्थन देने के लिए समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के तमाम सारे नेता वहां पर पहुंचे थे, जागरूक अधिवक्ता वहां पर पहुंचे थे और भाषण देते हुए जिनको आप सुन रहे थे उनका नाम है निधि यादव। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो ठीक ही कह रही थीं कि उस लोक सेवा आयोग के गेट पर तमाम सारे पुलिसकर्मी जो सुरक्षा के लिए खड़े हुए थे उनमें तमाम सारे लोग इसी आरक्षण यानी कि हिस्सेदारी व्यवस्था के तहत वहां पहुंचे थे। वासुदेव यादव पहली बार इस तरीके का कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे थे बल्कि समय समय पर वो हिस्सेदारी भागीदारी को लेकर के न सिर्फ विधान परिषद में सवाल लगाते रहते हैं, सवाल उठाते रहते हैं, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी सवाल जवाब करते रहते हैं। राज्यपाल तक, राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक, जहां जहां पिछड़े और वंचित वर्ग के हिस्सेदारी प्रतिनिधित्व को लेकर के पत्र लिखने की बात हो वो भी लिखते हैं और समय समय पर सड़क पर भी उतरते हैं। इस बार लोक सेवा आयोग का घेराव करने का उनका मकसद था BEO यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा का रिजल्ट लोक सेवा आयोग ने निकाला है उसमें खिलवाड़ जो किया गया है ओबीसी के साथ, उसको लेकर ही इस बार वो लोक सेवा आयोग पहुंचे थे। अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन जो उन्होंने सौंपा है उसका पूरा शब्द सा मैं पढ़ देता हूं। 309 पदों का परीक्षाफल खंड शिक्षा अधिकारियों का घोषित किया गया। आरक्षण अधिनियम 1994 के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाना उल्लिखित है, किंतु 309 पदों के सापेक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग को मात्र 31 पद देकर सीमित कर दिया गया है, जो पिछड़े वर्गों के हितों के साथ कुठाराघात ही नहीं अपितु साजिशपूर्ण एक आपराधिक कृत्य भी है। प्रदेश सरकार हिंदू हित रक्षक होने का दावा करती है जबकि पिछड़ा वर्ग में सर्वाधिक संख्या हिंदुओं की ही है, जिसके साथ घोर अन्याय हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप इस असंवैधानिक परीक्षा फल को अविलंब निरस्त करें तथा उन कारणों का पता लगाएं कि पिछड़ा वर्ग के हितों के प्रतिकूल संविधान में दी गई व्यवस्था के प्रतिकूल यह कृत्य कैसे हुआ। परीक्षणोपरांत इस कृत्य में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और मुझे अवगत कराया जाए। मतलब वासुदेव यादव जी का जो कहना है कि 309 पदों पर जो रिजल्ट निकाला है लोक सेवा आयोग में, उसमें उसने कहा कि हमने ओबीसी के 29 छात्रों को ओवरलैपिंग कराई। बिल्कुल ठीक बात है, आपने एहसान नहीं किया है। नियम ही यही कहता है कि अनरिजर्व कैटेगरी में जिसके भी अंक ज्यादा हैं, चाहे वो ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, माइनॉरिटी का हो, वो शामिल हो सकता है। तो आपने कोई एहसान नहीं किया। लेकिन ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए था, आपने दिया केवल 10% आरक्षण और केवल 31 लोगों का चयन ओबीसी की कैटेगरी से आपने आरक्षण के तहत किया। दोनों को मिला भी दिया जाए तो 31 और 29 की संख्या पहुंचती है 60। मतलब
दोनों को मिलाकर भी आपने 27% आरक्षण नहीं दिया। यह खेल हो रहा है पिछड़े वर्ग से, इसलिए क्योंकि आप धर्म की अफीम खा करके मस्त हैं और राम मंदिर का चंदा जुटाने को ही अपने जीवन का परम कर्तव्य मान करके बैठे हुए हैं। बहरहाल वासुदेव यादव जैसे तमाम सारे नेता जो समय समय पर इस तरह की बातें उठाते रहते हैं, उनसे पिछड़े और दलित वर्ग के उन नेताओं को निश्चित तौर पर सीख लेने की जरूरत है जो सत्ता की तरफ मुंह बाए और आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है